दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही लिया बड़ा फैसला, गरीबों को 3 महीने और मिलेगा फ्री में राशन। ये आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, गरीबों को 3 महीने और फ्री में अनाज मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गरीबों को और 3 महीने फ्री राशन देने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनाज का लाभ राज्य के 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 15 महीने से सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रही है। जून महीने तक मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। कोरोना काल में मुफ्त में अनाज देने की सरकार की स्कीम ने लोगों को काफी राहत दी है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार 2024 तक गरीबों को मुफ्त में अनाज देगी। ये स्कीम 3-3 महीने करके आगे बढ़ती रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण करने के बाद 3 महीने के लिए और फ्री राशन देने का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी मानते हैं कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर खोला अपनी मांगों का पिटारा, सरकार को दे दी आंदोलन की कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा किसान आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से अवगत कराया है। बीते साल खत्म हुए आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत बड़े किसान नेता के रूप में सामने आए हैं। सरकार ने नवंबर 2021 में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि शुक्रवार को मोहाली में राकेश टिकैत ने करीब 50 फार्म यूनियन और सामाजिक संगठनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और अगर केंद्र को लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चा बट गया है तो वो गलत हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे दोबारा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। किसानों ने बीबीएमबी में पंजाब और हरियाणा के सदस्यों के स्थायी प्रतिनिधित्व को खत्म करने का फैसला वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के सिलेबस की किताबों में सिख इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई और आशीष मिश्रा और उनके सहयोगियों को सजा देने की मांग की है। इसके अलावा किसान नेता किसान कैदियों की रिहाई, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कानून और एमएसपी के तहत सभी फसलों की खरीद की गारंटी की मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत और डॉक्टर दर्शन पाल के नेतृत्व में 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मेमोरेंडम सौंपा है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। और बड़ी खबर, सपा विधानमंडल दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को देंगे कड़ी टक्कर, बैठक में न बुलाए जाने से भड़क गए शिवपाल सिंह यादव। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही तय हो गया है कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। उन्होंने करल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा में यूपी की जनता के मुद्दों को उठाएंगे। लखनऊ में हुए विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया, जिससे वो नाराज हो गए और भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 दिनों से अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर इस बैठक के लिए लखनऊ में था, पर मुझे इसकी सूचना तक नहीं दी गई। मैं सपा का विधायक हूं, अब मैं इटावा जाऊंगा। मैं आगे क्या करने वाला हूं इसकी सूचना जल्द ही दे दी जाएगी। शिवपाल यादव ने कहा कि सभी विधायकों को फोन करके बैठक में बुलाया गया, लेकिन मुझे पार्टी कार्यालय से कोई भी सूचना नहीं दी गई। मैं अब लखनऊ से सीधा इटावा जा रहा हूं। जब मुझे कोई सूचना ही नहीं दी गई तो मैं बैठक में नहीं जाऊंगा। मैंने समाजवादी पार्टी का प्रचार किया, कुछ जगहों पर मुझे नहीं कहा गया, उसके बावजूद भी मैंने प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, अभी कोई फैसला नहीं ले रहा हूं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक हूं। आपको बता दें कि फिलहाल शिवपाल सिंह यादव इस बात पर नाराज हो गए हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सपा विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि विधानसभा में अब वो योगी आदित्यनाथ को कड़ी चुनौती देंगे।
और बड़ी खबर, शपथ लेते ही एक्शन में आ गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों को तय कर दिए टारगेट। ये आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के चंद घंटों बाद अपने नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पहली बैठक की। उन्होंने मंत्रियों से साफ कह दिया है कि हर मंत्री को काम करने का टारगेट दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रियों की हर महीने परफॉर्मेंस परखी जाएगी। 6 महीने के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि योगी ने लोक भवन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में अपनी पहली बैठक में कहा कि मंत्रियों को जनता और प्रदेश की सेवा करने का एक पुनीत अवसर मिला है। इस अवसर को उपलब्धि में बदलते हुए प्रदेश के विकास और जनता की खुशहाली के लिए हम सभी को निरंतर प्रयासरत रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री समय से अपने कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यों का निस्तारण करें। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रियों के कार्य, व्यवहार और आचरण पर सभी की नजर रहती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी मंत्री सादगी और शुचिता का उदाहरण पेश करें। उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़े दायित्वों एवं कार्यों में परिवार का किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी के साथ भी मंत्री अपने निजी स्टाफ पर भी विशेष ध्यान देते हुए उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कार्यों को नीति एवं नियमों के अंतर्गत पूरा किए जाने पर जोर दिया है। योगी ने कहा कि फाइलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में पत्रावलियां लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों का जनता के साथ प्रभावी संपर्क और संवाद होना चाहिए। जनता की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए नियमित जन सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यदि कोई भी मंत्री काम नहीं करेगा तो उसकी जगह दूसरे मंत्री को तुरंत बैठा दिया जाएगा। और बड़ी खबर, एक देश एक वोटर लिस्ट पर विचार कर रही मोदी सरकार, फर्जी मतदाताओं के कट जाएंगे नाम। ये आपको बता दें कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार देश में फर्जी मतदान को रोकने के लिए एक देश एक मतदाता सूची की अवधारणा पर विचार कर रही है। ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर भी विचार चल रहा है। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये बात कही। आपको बता दें कि कानून मंत्री ने कहा कि पूरे देश में फर्जी मतदान रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल एक ही मतदाता सूची लाने का विचार है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है। पिछले दिनों मतदाता सूची को आधार कार्ड के साथ में लिंक करने का प्रावधान रखा गया है। ये अभी अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, लेकिन इससे फर्जी मतदान रोकने की संभावना है। आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक देश एक मतदाता सूची हो, ऐसी सरकार की सोच है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरे देश में फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के लिए जल्द ही एक ही मतदाता सूची तैयार करने का विचार है। और बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले राजा करे महल की तैयारी और प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। ये आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को फिर से बढ़ गए। एक बार फिर लोगों की जेब पर 80 पैसे प्रति लीटर का बोझ पड़ा है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद से पिछले 5 दिनों के अंदर चौथी बार ईंधन महंगा हुआ है। लगातार बढ़ती महंगाई पर अब विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक हो गई है और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। शनिवार को पार्टी के राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुछ अन्य नेताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राजा करे महल की तैयारी और प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। उन्होंने इस ट्वीट के साथ ही कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, एलपीजी के बढ़े हुए दामों का जिक्र है। आपको बता दें कि फिलहाल 5 दिनों के अंदर चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और बड़ी खबर, पूरे देश के बिजली कर्मचारी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को करेंगे बड़ी हड़ताल। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में देश भर के बिजली कर्मचारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी बिजली कर्मचारी आगामी 28 और 29 मार्च को बड़ी हड़ताल करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। संगठन में शामिल ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने बताया कि आगामी 28 और 29 मार्च को देश भर के श्रम संगठनों के आह्वान पर देश के सभी राज्यों के तमाम बिजली कर्मचारी भी केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिन की हड़ताल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की मुख्य मांगे हैं कि बिजली संशोधन विधेयक 2021 को वापस लिया जाए, सभी प्रकार के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों
प्रदेशों खासकर मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन दीव तथा पांडुचेरी में बिजली के निजीकरण का फैसला रद्द किया जाए और बिजली वार्डों के विघटन के बाद नियुक्त किए गए सभी बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए। आपको बता दें कि निजीकरण के खिलाफ देश भर के बिजली कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बड़ी हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी इस हड़ताल में हिस्सा लेकर इसे अपना समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले में ममता बनर्जी को लगा जबरदस्त झटका, 21 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में अधिकांश तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। सीबीआई ने कसा सिकंजा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसा के मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से अधिकांश राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि उधर सीबीआई ने इन 21 आरोपियों के खिलाफ भादंबी की धारा 147, 148 और 149 और अन्य धाराएं लगाई हैं। ये धाराएं सशस्त्र दंगे से संबंधित हैं। बीरभूम जिले के बागतुई गांव में 8 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2011 में बंगाल की सत्ता में आई थी। इसके बाद से ये सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। पुलिस ने टीएमसी के उप प्रधान भादु शेख की हत्या के मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेख की हत्या के बदले के तहत ही ये हिंसा भड़की थी, जिसमें 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और कुल 10 लोग इस हिंसा में मारे गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद ममता सरकार अब शिकंजे में कस गई है और सीबीआई ने अपना पूरा शिकंजा कस लिया है, जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के अब तक लगभग 21 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये बड़ी खबर, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर दे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जारी होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 5 दिनों में 4 बार इसके दाम में बढ़ोतरी की गई है। 22 मार्च के बाद से अब तक इनके दाम 2 रुपए 40 पैसे बढ़ चुके हैं। ऐसे में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग से अनुरोध है कि वो आगामी राज्यों में चुनाव कार्यक्रमों की तुरंत घोषणा कर दे, जिससे दामों का बढ़ना कम हो जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि यदि चुनाव आयोग राज्यों में चुनाव की घोषणा कर देगा तो बीजेपी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना बंद कर देगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।